हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इन्वेस्टिंग। हम कैसे इन्वेस्ट करके हम पैसे अपने ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको ये टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये सब आपको बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या हमने करना है, बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग होती क्या है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर एरिया, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे आप रियल एस्टेट में करो, आप किसी भी जगह पे करो, वहाँ पे आप जो हो अपना कुछ अमाउंट, अपना कुछ मनी उस पर्टिकुलर शेयर हो, हाउस हो या कुछ भी हो, लाइक गोल्ड हो, कमोडिटी हो, कुछ भी हो, आप उसमें कुछ अमाउंट और अपना शेयर उसमें एक्वायर करते हो। मीन्स कि कुछ मनी लगा के उस पर्टिकुलर एरिया में आप अपना हिस्सा एक्वायर करते हो। अच्छा, तो अब मैं आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट ये बताता हूँ क्या होता है। देखो, अब हम ये बात करें इन्वेस्टिंग क्या होती है। अब मैं आपको बताऊँ बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट क्या होती है बेसिकली कि हम जहाँ पे शेयर्स का लेन देन कर सकें। मतलब कि हम एक बंदे से, कोई बंदा बाय कर रहा है तो दूसरा सेल कर रहा है। दैट मीन्स कि हम शेयर का लेन देन कर सके, उसे हम शेयर मार्केट कहते हैं। अच्छा, मार्केट है, मार्केट का मतलब होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा शॉप्स होती है। यहाँ पे कौन सी शॉप्स हैं? यहाँ पे हमारी शेयर्स के लिए एनएससी है, बीएससी है, कमोडिटीज के लिए हमारी एमसीएक्स है और वाइस वर्सा। हमारे जो मेन है इंडियन शेयर मार्केट में ये तीन चलती हैं और करेंसी मार्केट के लिए एनएससी बीएससी में हम कर सकते हैं। सो हमारी जो मेन इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक एमसीएक्स है। सो इनमें बेसिकली हम ट्रेडिंग करके लेन देन कर सकते हैं। ओके, सो क्या हम शेयर्स में ही ट्रेडिंग करें या इन्वेस्ट करें? तो आंसर है नहीं, ज़रूरी नहीं है। जिनको शेयर्स का मतलब क्या होता है बेसिकली हम ये आगे सीखेंगे। हम कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हैं ये भी हम आगे सीखेंगे। मैं आपको बस ओवरऑल दे देता हूँ कि कौन कौन सी जगह है। देखो, चाहे आप शेयर्स करो, ऐसे मैंने आपको बताया रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, रियल एस्टेट में कर सकते हो। नहीं तो जिसको नहीं ज़्यादा शेयर्स का पता, अगर हम स्टॉक मार्केट में ही घुसे तो हमें पता है एक ईटीएफ होता है, एक सिप होती है, सॉरी, एक सिप होती है, एक ईटीएफ होता है, एक इसके अंदर आपका गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर लो, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, नेचुरल गैस। आप गोल्ड में मोस्ट फेमस गोल्ड है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, चाहे आप कोई करेंसी खरीद लो। करेंसी भी एप्रिशिएटिंग एसेट है अगर आप एप्रिशिएटिंग करेंसी खरीद रहे हो। लाइकवाइज कि आपको पता है यूएसटी, यूएसटी जो है पिछले 2 साल में जितना मैंने देखा है 2022 से 63 रुपीज से वो आज 84 रुपीज चली है 2 साल में, विच इज ह्यूज। सो आप ये देखो कि कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट हर जगह पे कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको स्टॉक मार्केट के अंदर ही करना है, आप कहीं पे भी कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में जो मेन होते हैं जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो शेयर्स हैं, लाइक जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट है उसमें मेन जो है वो 50 शेयर्स हैं। जस्ट लाइक आपका अदानी आ गया, अपोलो आ गया, हॉस्पिटल, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, वैसे ही रिलायंस, एचडीएफसी, बजाज, टाइटन, इस टाइप के शेयर्स होते हैं। ये
इनको क्यों टॉप रखा हुआ है? बेसिकली इनका जो मार्केट शेयर है, लाइक इनकी जो कंपनी की वैल्यू है वो काफी ज्यादा है बाकी कंपनी से, तो ये वो 50 कंपनीज आती हैं। आई होप आपको समझ आ रहा हो। और साथ में ये 50 जो कंपनीज हैं इसमें भी टॉप 10 कंपनीज हैं जो सबसे बड़ी हैं, वही मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। जितनी बड़ी कंपनी और उसका उतना बड़ा शेयर, जैसे रिलायंस। रिलायंस का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिलायंस का मार्केट शेयर है राउंड लाइक 10 पॉइंट कुछ था। सो इतना बड़ा, मतलब कहीं ना कहीं यही है अकेला जो मार्केट में जब निफ्टी ऊपर नीचे जाती है तो ये कंट्रीब्यूट करता है। फिर आता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी होते हैं एच डी एफ सी, आई सी एक्सेस, फिर ये कंट्रीब्यूट करते हैं सारे मिला के। ऐसे मार्केट निफ्टी मूव करती है। आई होप आपको समझ आया हो। आज हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। कल एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे और मैं 2-3 दिन करूँगा ये। हार्डली मैं 2 हफ्ते तक चलाऊंगा, लाइक 14 to 15 वीडियोस आएंगी आपकी इन्वेस्टिंग की। उसमें आपका ऑल इन्वेस्टिंग कवर हो जाएगा। थैंक यू, आई होप आपको समझ आया हो।